नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या पे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिनट वोकैबुलरी शो। 2 मिनट बढ़ा दिए हैं जिससे कि स्टार्टिंग के जो इंट्रो है, लास्ट का जो एंडिंग वाला पोर्शन है, उससे आपके जो 10 मिनट वाले वर्ड्स होते हैं वो काम पर ना हो। ठीक है, तो एक छोटे से सेशन में खूब सारे वर्ड्स हम सीख लें, खूब सारे ईडियम सीख लें या वन वर्ड सीख लें तो हो जाएगा ना एकदम फायदेमंद सौदा। आइए भाई अपने 10 मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, 12 मिनट इनफैक्ट, और सीख लीजिए कंप्लीट वोकैबुलरी। ठीक है, आइए भाई शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं इंग्लिश विद अनन्या, जो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है जरा उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस, कोई अपलोडेड वीडियो हो या फिर कोई लाइव वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और उसके अलावा ये है मेरा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाके सिंपली मुझे फॉलो या डीएम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो हम बियॉन्ड क्लासरूम में कनेक्टेड रहेंगे, जस्ट इन केस आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट दैट आउट। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं अपने आज के पहले वर्ड की तरफ। आज का पहला वर्ड क्या है? इफिकेसी। इफिकेसी जिसको आप रिलेट करो एफिशिएंसी से। इफिशिएंसी, इफिकेसी मिलता जुलता है, समझ लो मीनिंग भी यही है। इफिकेसी का मतलब होता है प्रभावकारिता, मतलब किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट देना। ठीक है, एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनएबिलिटी और फेल्योर। किसी काम को करने की जो असक्षमता है, ये इसके एंटोनिम है। सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एडिक्वेसी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, है ना। ये सारे जो भी आपके एफिशिएंसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आ रहा है गौरी। किससे याद रखोगे? मोहम्मद गोरी से। सबने पढ़ रखा होगा, है ना। गौरी को याद रखेंगे हम मोहम्मद गोरी से। हिंसात्मक, भयानक। एंटोनिम हो गए माइल्ड, प्लीजिंग, प्लीजेंट। और सिनोनिम क्या हो गया? वायलेंट, हॉरिबल, इम्ब्रूस्ड, फेरोशियस। सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इम्प्लेसिबल। क्या है? इम्प्लाकेबल है, सॉरी नॉट प्लेसेबल, इम्प्लाकेबल। क्या है इम्प्लाकेबल का मतलब? बहुत ही क्रूर या क्षमा ना करने वाला। कुछ ज्यादा ही मतलब एक डरावने से ज्यादा कार्टून लग रहा है, फनी लग रहा है, बट एक्चुअल में इसका ये मतलब होता है इम्प्लाकेबल का, बहुत एक क्रूर टाइप का, मोहम्मद गौरी वाला। तो उसी से याद रखिएगा, गौरी। क्रूअल, अनफॉरगिविंग, फेरोशियस, सब इसके सिनोनिम्स। काइंड, रिमोर्सफुल, जेनरस, पोलाइट, ये सब इसके एंटोनिम्स। राइट, रिमोर्सफुल नहीं, काइंड लिख लो और पोलाइट लिख लो, बेनिवोलेंट लिख लो, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है, ये वर्ड कह रहा है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर, समझ रहे हैं। इनक्लेमेंट का मतलब क्या है? जब कोई चीज बहुत कठोर है, तूफानी है, तो उसको हम इनक्लेमेंट बोलते हैं। तूफानी, कठोर, है ना। तो ब्रूटल, हार्ड, फाउल, फेरोशियस, वॉयलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करूं तो क्लियर, मर्सीफुल, नाइस, टिमिड, मीक, पोलाइट, जेनरस, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर देखना हमारे पास एक वर्ड आता है डिप्लॉय। किसी को डिप्लॉय करने का मतलब होता है तैनात करना। एम्प्लॉय का मतलब है नौकरी देना, लेकिन डिप्लॉय का मतलब है किसी को तैनात करना कहीं पर। ठीक है, एंटोनिम देखना इसका विड्रॉ और रिट्रैक्ट। पीछे हटना, पीछे ले लेना, ये तो है नौकरी देके आपने तैनात कर दिया। एंटोनिम का मतलब पीछे हट गए पोजीशन से। ठीक है, विड्रॉ या रिट्रैक्ट। ऑर्गेनाइज, अरेंज, पोजीशन, प्लेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, फिर देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट कहता है कंप्लायंस, और कंप्लायंस का मतलब है किसी चीज को फॉलो करना। कॉम्प्लाई का मतलब फॉलो, कंप्लायंस का मतलब भी होता है टू स्ट्रिक्टली फॉलो समथिंग। एंटोनिम क्या हो गया है? डिफेंस, डिफाइंस, रिफ्यूजल, डिनायल, किसी चीज को मना करना, ओबे ना करना, रिफ्यूज करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम की बात करूं तो अडहियरेंस, ओबीडियंस, कॉन्करेंस, ये फॉलो करने से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आता है वैल्यूएशन। किसी चीज की वैल्यू लगा रहे हो, किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हो, तो वैल्यूएशन, मूल्यांकन। क्या क्या एंटोनिम है इसके? डिसरिगार्ड, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू नहीं कर रहे हो उसकी, बी लिटिल भी कह सकते हैं। सिनोनिम है अप्रेजल, असेसमेंट, एस्टिमेट, वैल्यू लगाना, अंदाजा लगाना, ये सब इसके हो गए हैं सिनोनिम्स।
ठीक है, तो लगभग लगभग आपको ये भी आइडिया लग जाना चाहिए किस मीनिंग से रिलेटेड वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं 8 मीनिंग्स। अब आपका काम क्या है इस वीडियो को देखते हुए कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, सारे वर्ड के जो वर्ड आपके लिए नया हो उसका स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करना। इतना सा काम आप करोगे तो मुझे भी दिख जाएगा कि हाँ ये बच्चा भी मेरे साथ एफर्ट डाल रहा है, बच्चे भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो मैं इस क्लास को और लंबे समय तक कंटिन्यू रखूंगी। आपका एफर्ट बस मुझे सामने से दिखना चाहिए, और कम से कम 5 फ्रेंड्स को तो ये क्लास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आइए देखिए। इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। क्या एंटोनिम और सिनोनिम हम इसके दे सकते हैं? डिसमिसल, एक्सपायरेशन, हटा देना, एक्सपायर हो जाना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम की बात करूं तो इम्प्लीमेंटेशन, इम्पोजिशन, एप्लीकेशन, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, अप्लाई करना, है ना, और इम्पोज करना मतलब थोपना, सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है स्टिपुलेट। और पर स्टिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज की प्रतिज्ञा करना, एकदम उस चीज को डिफाइन कर देना, उसको एकदम से मान लेना कि बस अब आप ऐसा ही करोगे। इसको हम कहते हैं किसी चीज को स्टिपुलेट करना, मान लेना एकदम कॉन्फिडेंटली। एंटोनिम है इग्नोर, ओवरलुक, अवॉइड, डिसरिस्पेक्ट। और सिनोनिम क्या हो सकते हैं? स्पेसिफाई, रिक्वायर, कंडीशन, प्लेज, डिसाइड, अफर्म, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, मीनिंग अगर हमें समझ में आ जाए तो एंटोनिम सिनोनिम्स तो मार्क करना बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जरा हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड कहता है प्रोविजो। प्रोविजो, प्रोविजो है प्रतिबंध। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम, एग्जेम्पशन, छूट। ठीक है, एंटोनिम है, सिनोनिम है इनकंडीशन, क्लॉज, स्टिपुलेशन। ठीक है, इनकंडीशन, क्लॉज, स्टिपुलेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शॉर्टफॉल। कोई चीज शॉर्ट पड़ गई है मतलब किसी चीज की कमी हो गई है, तो ये शॉर्टफॉल है। एंटोनिम है इसका सरप्लस, ज्यादा, अबंडेंस मतलब ज्यादा, सफिशिएंसी मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही है या उतना ही है। ठीक है, और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, आई मीन सिनोनिम की बात करूं, तो डेफिशिएंसी का मतलब कमी, है ना, शॉर्टेज का मतलब कमी, लैक का मतलब कमी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सारे जो कमी वाले हैं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है रिकॉन्साइल, किसी के साथ अपनी लड़ाई सुलझा लेना, मेल मिलाप कर लेना, ये होता है रिकॉन्साइल का मतलब। तो हार्मोनाइज, सेटल, मीडिएट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या हो गए? एलिनेट, सेपरेट, डिसएग्री। आप लड़ाई कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो या किसी को हटा दे रहे हो, ये सब क्या है? इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनफैक्ट नेक्स्ट वर्ड इज इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का क्या मतलब है? कि भाई मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं वो कर ही नहीं सकता। आई एम इनकैपेसिटेट, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो डिसेबल, इम्पेयर्ड, डेबिलिटेटेड, फीबल, इम्पेयर्ड, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम की बात करूं, केपेबल, केपेबल नहीं, इनफैक्ट हम देंगे एबल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, है ना, फिर एबल, फिर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, है ना, केपेबल, केपेबल, अच्छा यहाँ लिखा है जो केपेबल आ गया है, केपेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सोरली। सोरली का मतलब होता है किसी को कष्ट देने वाला। ठीक है, एंटोनिम होता है माइल्डली, लाइटली और इजिली। और सिनोनिम क्या हो गया? डीपली, सिवियरली, एक्यूटली। जितने भी गंभीर वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि डीपली है, सिवियरली है, ग्रेवली है, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। बहुत ही हल्के तरीके से, माइल्ड तरीके से, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, फिर देखिएगा जरा, आता है मिसगिविंग। और मिसगिविंग का मतलब होता है कि आपको किसी चीज पे डाउट है कि वो चीज पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो मिसगिविंग संदेह को कहते हैं। ठीक है, डाउट, सस्पिशन, रिजर्वेशन, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम से। रिजर्वेशन क्यों मैंने सिनोनिम बोला? क्योंकि अगर रिजर्वेशन दिखा रहे हो मतलब आप बहुत रिजर्व हो, आप किसी से खुल के कुछ बता नहीं रहे हो, तो ये एक तरीके का डाउट भी तो शो करता है। ठीक है, एंटोनिम क्या? कॉन्फिडेंस, सर्टेनली, एश्योरेंस, डाउट नहीं का है वो चीज। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, कहता है मॉकेरी। मॉकेरी का मतलब मजाक उड़ाना।
हर एक वर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है। मॉकेरी मतलब किसी का मजाक उड़ाना, रेडिक्यूल, डिराइजन, पैरिडी, ये सब क्या है, ये सब इसके सबका मतलब मजाक उड़ाना ही है। और अगर मैं एंटोनिम बोलूं तो रिस्पेक्ट, प्रेज, है ना, फिर एडमायरेशन, वेनिरेट, ये सब क्या है, इसके सुनाओ एंटोनिम्स हैं, उल्टे हैं, ये सब इज्जत से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन कहता है आउटरेजियसली। आउटरेजियस का मतलब होता है किसी चीज को बहुत भयंकर या खराब तरीके से, है ना। तो सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ये दिस ही वर्ड को नेगेटिव बनाता है। शॉकिंगली, एक्स्ट्रावेगेंटली, इसका मतलब ये बहुत खराब तरीके से, बुरी तरीके से। एंटोनिम की बात करूं तो एक्सेप्टेबली, नॉर्मली, प्रॉपरली, ग्रेसफुली, परफेक्टली, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं ऐसे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउंड, टू मेक समबडी वेरी एंशियस, किसी को परेशान करना, एंशियस करना, ये हाउंड है। हरास, बॉदर, पेस्टर और एंशियस, एजिटेट, ये सब क्या है, ये सब पेस्टर, बॉदर, हरास है, किसी को परेशान करना ही तो है। ठीक है, एंटोनिम क्या है, सपोर्ट करना किसी को, कंफर्ट देना किसी को, राहत देना, आराम देना, ये सब इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, एक क्लास में सिर्फ ये वाले वर्ड्स नहीं, ये सब वर्ड्स आप सीख रहे हैं और आपस में रिलेट करके सीख रहे हो, तो आपके लिए दिमाग में रखना और भी आसान है। बस एक काम आपको करना है, इस क्लास को देखना रेगुलर है। क्लास जो हमारी लाइव होती है वो 11:15 रात में होती है, 11:15 PM पे होती है लाइव क्लास। तो रेगुलर क्लास में आइए, आदत डाल लीजिए। पहली बार देख रहे हैं इंग्लिश विद अनन्या इज माय पर्सनल चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन से मिलते जाए। ठीक है, और 12 मिनट वाली वोकैबुलरी तो हमें मिस ही नहीं करनी है। और 3 लेवल में ग्रामर पढ़ा रही हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 11:15 रात में, तो ये क्लास भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे द नेक्स्ट क्लास। इनके सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर फ्रेम करिए। तो चलिए, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर।